नमस्कार दोस्तों, नई राह यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना आ गया है और सावन का महीना महादेव का महीना है। उनकी पूजा पाठ आराधना का महीना है। तो आज का हमारा विषय है कि कैसे करें हम शिव जी की पूजा, जो हम पर प्रसन्न भी हो जाए और हमें ढेर सारे आशीर्वाद भी प्रदान करें। तो अभी 4 महीना जो चतुर्मास के नाम से जाना जाता है वो होता है सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। ये चारों महीने में हम कोई भी शुभ काम, कोई भी नया काम नहीं करते, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित की गई थी, जिनकी जानकारी हमें तब नहीं थी। अब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्वज हर चीज़ को कितना वैज्ञानिक तरीके से सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से किया करते थे। तो चतुर्मास के दरमियान मौसम अच्छे नहीं रहते हैं, बहुत बारिश होती है, मौसम में अनिश्चितता बनी रहती है। तो इस दरमियान कोई भी शादी ब्याह, पूजा पाठ और मुंडन जनेऊ, इस तरह के अनुष्ठान, आयोजन, यज्ञ आदि करने में लोगों को असुविधा होगी। इसलिए इस 4 महीने में उन सभी कार्यों को बंद कर दिया गया। लोग घर में रहकर विद्या अर्जन करें, पूजा पाठ करें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। ऐसी परंपरा प्राचीन काल से ही बनी आ रही है। और चतुर्मास का पहला महीना होता है सावन का महीना। सावन मन भावन, क्योंकि गर्मी के बाद एक ऐसा मौसम आता है जिसमें बारिश की फुहार पड़ती है। तो बारिश की बूंदों से मन प्रसन्न हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है। जो पहले के वातावरण में धूल गर्दे मिले हुए रहते थे, वो अब हरियाली छा जाती है। चारों तरफ हरे भरे माहौल, धूल गर्दे से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो सावन सच में मन भावन होता है। और सावन महीने की सबसे खास बात होती है कि इस महीने में हम महादेव जी की आराधना करते हैं। और हमारा विषय भी यही है कि कैसे करें महादेव जी की पूजा जो हम पे प्रसन्न हो। तो सबसे ज़रूरी और सबसे आसान है कि महादेव जी को 1 लोटा जल हम अर्पित करें प्रतिदिन इस सावन के पवित्र महीने में। चाहे अपने किसी नज़दीकी शिवालय में चले जाएं, ना संभव हो तो घर में ही किसी पत्थर को उनकी याद में जल चढ़ा लें, या मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाकर उनका विसर्जन कर लें। जो हमारे लिए संभव हो हम वही करें, क्योंकि पूजा पाठ उतनी ही अच्छी होती है जितना हम बिना किसी विघ्न बाधा के करें। पूजा पाठ उतनी ही होनी चाहिए जिसमें हमारी शांति भी बनी रहे और हमारे घर की शांति भी बनी रहे। तो अगर संभव है तो हम ज़रूर करें, जब या अधिक से अधिक पूजा पाठ करें। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं, हम रुद्राभिषेक करा सकते हैं महादेव जी का, हम 1 लाख, सवा लाख महादेव का पूजन करवा सकते हैं, अगर हम विस्तार से करवा सके तो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो हमें हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम अपने नज़दीकी शिव मंदिर में जाएं और कुछ चीज़ों की व्यवस्था कर लें, यदि हम कर सकते हैं तो। ऐसे तो 1 लोटा जल से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए संभव है तो हम धतूरा, भांग, बेलपत्र, चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत आदि की व्यवस्था भी कर लें। फूल जो हमारे आसपास मिल जाए वो ले लें, 1 लोटा जल ले लें, संभव हो तो गंगा जल ले लें और अपने शिवालय में चले जाएं। अगरबत्ती, धूप यथाशक्ति लेकर जाएं और महादेव को बारी बारी से सभी चीज़ें अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा और हमारे पूरे परिवार का आप कल्याण करें। तो इस प्रकार से हम महादेव की पूजा कर सकते हैं। और यदि बाहर जाना संभव नहीं है तो ये सभी सामग्री या इनमें से जो भी हम इकट्ठा कर सकते हैं उसे लेकर हम घर में अपने घर के एक गमला ले लें और उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो सारी चीज़ें डालकर उन्हीं से महादेव जी की पूजन कर लें, तो भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना मंदिर या किसी बड़े मंदिर में जाकर पूजा करने पर लाभ मिलेगा। तो इस सावन के महीने में हम पूजा पाठ करने से बिल्कुल वंचित ना रहें।
हम इस बात से दुखी ना रहें कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बल्कि हमारे पास जो भी संसाधन है हम उसी में पूजा पाठ करें। हाँ, उसके लिए आवश्यक होगा कि हम सुबह जल्दी जगें। जब हम जल्दी जगेंगे तो अपने घर के कार्यों को भी जल्दी निपटाएंगे, अपने ऊपर भी ध्यान देने के लिए हमारे पास समय बचेगा और तभी हम मन लगाकर पूजा पाठ भी कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए इतना ही, और जाते जाते हर हर महादेव।